So welcome guys. In this video, we are going to start a new chapter and the name of this chapter is LIC नहीं, लाइकेंस. ठीक है ना. अब लाइकेंस आप में से जिसने 11th क्लास में टाइम पास किया है उनके लिए भी मैं थोड़ा सा टाइम पास कर देती हूँ. लाइकेंस अगर किसी को पता नहीं है तो लाइकेंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं. लाइकेंस नाम मतलब ये एक एसोसिएशन में रहते हैं लाइकेंस. ठीक है. और ये जो लाइकेंस है उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है मतलब अच्छा कंपोनेंट्स को छोड़ो, पहले ये समझ लो कि लाइकेंस क्या होता है. ये एक एसोसिएशन होता है फंगल और एल्गल का, मतलब फंगाई और एल्गाई का. मतलब जब फंगाई और एल्गाई एक साथ एसोसिएट रहते हैं, मतलब आपको जब फंगाई और एल्गाई एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे तब उस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेंस. ठीक है ना. अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि ये हो गया हमारा एल्गाई और इसके साथ में रह गया हमारा हाइफे कुछ. ठीक है ना. फंगाई. तो इस पूरे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं लाइकेंस. अब एल्गाई का भी ऐसा नहीं होता जैसा मैंने अभी लीफ टाइप का बनाया है, लेकिन आप जस्ट एज इमेजिन कर सकते हैं कि एक एल्गाई क्या है और एक फंगाई क्या है. तो एल्गाई और फंगाई जब एक साथ एसोसिएट होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं लाइकेंस. ये जस्ट 11th क्लास के बच्चों के लिए था जिन्होंने अपना टाइम पास किया था 11th क्लास में, उनके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम पास कर दिया. अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ इनके कंपोनेंट्स के नाम. इनके कंपोनेंट्स के नाम है फाइकोबिएंट और माइकोबिएंट. अब माइकोबिएंट फंगाई के लिए नाम यूज किया जाता है और फाइकोबिएंट एल्गाई के लिए. अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है. फाइको मतलब प्लांट, तो प्लांट क्या होते हैं एल्गाई, और बाकी दूसरा माइकोबिएंट फंगाई के लिए. ठीक है. आप ऐसे भी याद कर सकते हो. माई मतलब मैं तो फन करूंगी, तो फंगाई में फन वाला वर्ड यूज कर सकते हो. आप इस तरह से भी याद कर सकते हो. अच्छा अब मैं मुद्दे पे चलती हूँ. हमारे बुक में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की गई है. अब मैं इसके कुछ चरित्र बताऊंगी. आपको इनके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से याद करने, क्योंकि जब आपको कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाएगी तब यही पॉइंट्स को आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है और अपने मार्क्स को गेन करना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ लाइकेंस. इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे, इसके एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे. तो क्या लिखूंगी मैं भी, कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस. हमने पिछले वीडियो में एल्गाई पे बात की थी. अब इस वीडियो में हम लोग फंगाई के मतलब लाइकेंस की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंगाई के बारे में बात करेंगे. क्योंकि ये लाइकेंस है तो लाइकेंस में दोनों का एसोसिएशन होना जरूरी है. एक का एसोसिएशन तो हमको एक के बारे में तो हमको पता चल गया, लेकिन फंगाई के बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है. तो हम जस्ट पहले लाइकेंस को पढ़ेंगे, फिर हम फंगाई पे अच्छी तरह से बात करेंगे. तो फंगाई जो चैप्टर है वो लाइकेंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा है. लाइकेंस उसके सामने कुछ भी नहीं है. तो लाइकेंस के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो आपने एल्गाई में भी पढ़ा होगा. सारे जगह पे आपको यही ऑर्गेनिज्म के स्टार्टिंग में आपको कैरेक्टर में यही देखने को मिलेगा कि ये जो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो आपको उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट ये है कि लाइकन की जो डाइवर्सिटी है बहुत ही ज्यादा है. लाइकेंस भी आपको सब बहुत सारी जगह में देखने को मिलेगा. लाइकेंस हैव ग्रेट डाइवर्सिटी. अच्छा तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकंड पॉइंट में हम इस पे बात करेंगे. तो ये आपको देखने को मिलेगा पत्थरों में. ठीक है. लीफ ट्रंक्स में. ठीक है. और बैरन लैंड में, बंजर जमीन में. अच्छा अब आपको ये याद नहीं होता तो आप इसको एल्गाई के साथ रिलेट कर सकते हैं कि पत्थर जो थे एल्गाई भी वहां पे ही थे, और लीफ में तो लाइकेंस होंगे क्योंकि मैंने भी आपको लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था मैंने. तो आप उस स्ट्रक्चर से भी याद कर सकते हैं कि लीफ ट्रंक्स में प्रेजेंट होते हैं और बंजर खेत में प्रेजेंट होते हैं. ये मैं थोड़ा सा आपको अभी समझा दूंगी. बंजर खेत में अब कैसे प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपने 12th क्लास में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में सुना था क्या, कि जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है तब क्या होता है, लाइकेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए. आपने अगर नहीं सुना होगा तो लाइकेंस जो होते हैं वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स
के लिए सबसे ज्यादा बड़े फैक्टर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स को, मतलब एक रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे जब खेत बंजर टाइप के होते हैं तो क्या होता है, ये लाइकन्स जो है ये उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप की चीज को परफॉर्म करने के लिए। और आपको अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसी चीज नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट एक जस्ट ऊपर ऊपर से बता दूं कि जब एक खेत एक हरियाली मतलब हरा भरा प्लांट पौधों से प्लांट पौधों में कन्वर्ट हो जाता है और वही प्लांट पौधा वापस एक बैरन लैंड बन जाता है, मतलब बंजर जमीन बन जाता है जब लोग इसमें डिफोरेस्टेशन जैसे अत्याचार करते हैं। तो ठीक है, वही चीज यहाँ पे बस ये कहा गया है कि बैरन लैंड में प्रेजेंट होता है, जस्ट जिसकी मैंने कहानी बताई। इतना कुछ आपको समझने की कोई जरूरत नहीं थी, बस आप बैरन लैंड को भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत है कि ये ज्यादा गर्मी में और ज्यादा ठंडी में दोनों जगह पे ये सरवाइव कर सकता है। इसके अंदर ये आर्कीबैक्टीरिया की तरह प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है कि इट इज जीरोफिटिक, इसको जीरोफिटिक बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा रेगिस्तान जैसे प्लेसेस में रह सकते हैं उनको जीरोफिटिक बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरोफिटिक इन नेचर एंड कैन विथस्टैंड लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट। जब ड्रॉट पड़ जाता है तब ये बहुत ही ज्यादा देर तक, लंबे समय तक उसको भी टैकल कर सकता है, इसमें वो क्षमता है ड्यू टू एडेप्शन। अच्छा, मैं थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ऐसे नहीं करूंगी, मैं इसी में लिख लेती हूँ कि यहाँ पे भी रह सकता है और बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर में भी रह सकता है, लो टेम्परेचर एंड कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। लाइक कहाँ पे, जैसे आर्कटिक टुंड्रा आपको पता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बर्फ जैसा इलाका है, वहां पे इंसान को रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे प्लेसेस में भी इंसान को क्या, एक साधारण प्लांट्स को भी रहना उस वहां पे जो मुश्किल है, वहां पे भी लाइकन्स रह सकता है, ये चीज कही गई है। अच्छा, हम खासियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए। अब मैं चौथे पॉइंट में चलती हूँ। तो चौथे पॉइंट में लाइकन्स के 3 बहनों के नाम लिखे हुए हैं, आप उनके नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए और फिर उनकी बॉडी के बारे में बात करेंगे। उनकी तीनों बहनों की बॉडी कैसी दिखती है। अच्छा, बॉडी पे ज्यादा आप ये भी ध्यान मत दीजिए, जब हम मतलब फंगस के बारे में बात करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगी, लेकिन आप जिस इतनी सी बात याद कर लीजिए, इनके भाइयों की बॉडीज कैसी होती है, क्योंकि ये चीज आपकी बुक में दी गई है। एक भाई का नाम है ग्राफिस, एक बहन का नाम है पाल्मिलिया, और तीसरे का नाम है उसनिया। ठीक है, ये मैं भाई तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये लाइकन्स के प्रजाति में आते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये 3 भाइयों के नाम याद कर लेना। तो ग्राफिस की बॉडी कैसी होती है, मतलब मैं थैलस की बात कर रही हूँ। थैलस मतलब ये कंप्लीट प्लांट नहीं होते, कंप्लीट प्लांट जैसे नहीं दिखते, इनकी बॉडी प्लांट लाइक होती है, ठीक है ना। तो इनकी बॉडी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। तो ये किस तरह से होती है, इनकी थैलस किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वो चीज इन तीनों भाइयों में डिफरेंट पाई जाती है, इसलिए मैं तीनों को अलग अलग तरीके से लिख रही हूँ। तो ग्राफिस की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिस में क्या होते हैं, ग्राफिस क्या होती है, क्रुस्टेशियस, इरेगुलर, फ्लैट, थिन, विदाउट लोब्स। अच्छा, तो याद करने का एक तरीका है कि ये इरेगुलर मतलब ऐसा है, इरेगुलर टाइप का नहीं है और थोड़ा सा चपटा है, और जो चीज चपटी होती है वो चीज पतली भी होती है। तो आप फ्लैट और थिन भी याद कर सकते हो, और इनमें लोब्स नहीं होते। ये चीज आप तीनों में देखने को आपको मिलेगा लोब्स के बारे में, तो आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं इसको। अच्छा, मैं सेकंड पाल्मिलिया की बात करती हूँ। तो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ लाइक होता है,
और ये भी पतला ही होता है। भाई बहन बिल्कुल सेम, लेकिन इनके जो लोब्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते हैं, मतलब सॉरी ये ब्रॉड होते हैं, मतलब बहुत चौड़ा होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं और बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, ठीक है ना। और ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ लाइक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, लेकिन जो इनका लोब्स होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। उनका लोब्स जो होता है उनमें राइजोइड्स होता है। लोब्स हैव राइजोइड्स, राइजोइड्स लाइक, क्योंकि राइजोइड्स आपने कहाँ पे पढ़ा है? आपने राइजोइड्स को ब्रायोफाइट्स में पढ़ा होगा, या फिर जो अनडिफरेंशिएटेड रूट्स होते हैं उनमें पढ़ा होगा, जो कि अच्छी तरह से डिफरेंशिएट नहीं होते। तो यहाँ पे राइजोइड्स लाइक बोला है, मतलब राइजोइड्स की तरह। तो क्या होता है यहाँ पे राइजोइड्स की तरह? राइजीन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगा, आई होप आपको याद रहेगा, राइजोइड्स और राइजीन को अगर आप कंपेयर करोगे तो। अच्छा, अब मैं ऊष्निया के बारे में बात करती हूँ। तो ऊष्निया क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। ये चपटा तो नहीं होता, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है ना। अच्छा, और स्लेंडर होता है, थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है और इरेक्ट होता है। अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाइकोबिएट और माइकोबिएट कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत बातें हो गई कैरेक्टर पे, हम अब इसके फाइकोबिएट और माइकोबिएट चीज पे बात करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट आई वांट टू रब दिस थिंग सो दैट आपको उसके बारे में थोड़ा प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिल सके। आप अगर इसको लिखना चाहते तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, तो वी वर इन 5th पॉइंट आई थिंक सो, और 6th पॉइंट आप मुझे भी पता नहीं चल रहा है, आप पॉइंट्स देख लीजिएगा। अच्छा, तो हमारा पॉइंट क्या है अभी 5th वाला? वो ये है कि जो माइकोबिएंट होते हैं और फाइकोबिएंट, मैंने दो एसोसिएशन बोले हैं, उसमें से मैं अगर माइकोबिएंट को उठा लू, मतलब फंगाई को उठा लू, ठीक है ना, माइकोबिएंट को उठा लू, तो अब ये एसोसिएशन बनते क्यों है? हमने क्या पढ़ा था कि ये सिम्बायोटिक, हमको जितना नॉलेज के तौर पे पता है, तो हमको इतना पता है कि इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर आप एल्गाई को ले लो, एल्गाई क्या होती है? माँ होती है, मतलब पत्नी होती है जो कि खाना बनाती है। अब एल्गाई क्या होता है? वो भी खाना बनाता है। तो एल्गाई क्या करता है? अपना खाना माइकोबिएंट को देता है, मतलब पति को देता है। तो फंगाई का काम क्या होगा? गिव एंड टेक करने का। तो दोनों गिव एंड टेक करने का रिलेशन होता है दोनों में। तो माइकोबिएंट क्या देता है और माइकोबिएंट क्या लेता है, वो चीज 5th पॉइंट में अच्छी तरह से कही गई है, तो हम इस पे बात करेंगे। तो माइकोबिएंट का क्या देता है हम वो देखते पहले, ठीक है। तो माइकोबिएंट देता है शेल्टर, एक पति क्या दे सकता है? घर दे सकता है, और सपोर्ट। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट टू एल्गाई आप थोड़ा इस तरह से लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा वर्ड, ठीक है। अब वो लेता क्या है उससे, देखते हैं। अब वो क्या ही ले सकता है? खाना लेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट टेक्स ऑर्गेनिक फूड, आप फूड भी लिख सकते हैं। फिर खा पी के वो बड़ा भी हो जाएगा, तो ग्रोथ, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और फिर प्लांट के बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? थायमिन और बायोटीन, थायमिन एंड बायोटीन, यही सब लेगा। जो चीज वो वेस्ट पड़ा रहेगा वो चीज भी ले लेगा और फूड भी ले लेगा। तो ये सब चीज वो लेता है, ये सब चीज वो देता है, आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एल्गल सेल्स जो कि लाइकन्स में होते हैं, लाइकन में अब जो एल्गल सेल्स होते हैं लाइकन, अच्छा लाइकन में मैं एक बात बता दूं कि जो, अब देखो, जो पत्नी होगी वो तो खाना बना सकती है, तो वो खुद भी रह सकती है अकेली, लेकिन जो पति होगा वो खाना नहीं बना सकता, तो वो खुद नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। तो कभी फंगाई अलग नहीं रह सकता लाइकन्स में। माइकोबिएंट कभी अकेला नहीं रह सकता, फाइकोबिएंट हमेशा अकेला रह सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि फाइकोबिएंट जो चीज है वो अकेला रह सकता है, लेकिन माइकोबिएंट कभी नहीं रह सकता अकेला। उसको हमेशा फाइकोबिएंट की जरूरत होगी। खाना खाने के लिए इंसान को जरूरत होती है प्लांट्स की, हमको भी जरूरत होती है, उनको भी जरूरत है उस तरह से। तो क्यों मैंने ये चीज बताई
क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि जो लाइकन्स है, लाइकन्स में जो फंगाई होता है और एल्गाई होता है। जब मैं लाइकन्स बोलती हूँ तो आपको फंगाई और एल्गाई दोनों आपके दिमाग में आना चाहिए, जस्ट फंगाई नहीं आना चाहिए और जस्ट एल्गाई भी नहीं आना चाहिए। तो जो फंगाई है, फंगाई के ऊपर मैं फंगाई का ये बना लेती हूँ। फंगाई के ऊपर क्या होता है, फंगाई क्या होता है, हाइफे ही होता है, हाइफे फंगाई में। तो हाइफे में, फंगाई के हाइफे में एल्गल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे किस तरह से एल्गल सेल्स फंगस पे, मतलब फंगाई नहीं, ये मैं फंगाई नहीं बताऊंगी अब मैं बताऊंगी हाइफे, ठीक है ना। हाइफे पे किस तरह से एल्गल सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो चीज हम बात करेंगे 6th पॉइंट में। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6th पॉइंट में कि एल्गल सेल्स इन लाइकन थैलाई, क्योंकि है तो वो लाइकन ही, चाहे वो मैं उसको फंगाई बोलूं, ठीक है ना। एल्गल सेल्स इन लाइकन, लाइकन्स में जो एल्गल सेल्स होते हैं लाइकन की बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थैलाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक होता है होमोइमेरस, होमोइमेरस, एक होता है हेट्रोइमेरस। अच्छा, दोनों के अब मैं काम बताती हूँ। होमो और हेट्रो नाम से तो आपको पता चल गया ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन तो भी मैं आपको अच्छे से आइडिया देती हूँ 7th पॉइंट में होमोइमेरस के बारे में। इसी के बारे में बात की है, बस यही लास्ट पॉइंट है हमारा। फिर आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम जस्ट रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कैरेक्टर्स में, फिर हमारा ये कैरेक्टर्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो होमोइमेरस में क्या होता है, एल्गल सेल्स जो होते हैं वो बहुत प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। एल्गल सेल्स मैं प्रॉपरली नहीं बोलूंगी, यूनिफॉर्मली बोलूंगी, ये थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, विद इन द नेटवर्क ऑफ, विद इन हाइफे। ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने तो आपको समझाया था, तो इस वर्ड से आई थिंक आपको ना समझ में आए, बट इससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है एल्गल सेल्स, हाइफे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली, प्रॉपरली। लेकिन हेटेरो में क्या होता है, हेटेरो तो नाम से ही लगता है कि कुछ बिखरा बिखरा। हेट्रोइमेरस में क्या होता है, तो हेट्रोइमेरस में क्या होता है, जो एल्गल सेल्स है, एल्गल सेल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स। मतलब कुछ कुछ रीजन्स में वो नहीं प्रेजेंट होते। तो कहाँ पे वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट टूवर्ड्स द, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड ऑफ थैलस, बॉडी के अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब अपर साइड में अगर प्रेजेंट होगा तो लोअर साइड में तो प्रेजेंट नहीं होगा एल्गल सेल्स, और अगर लोअर साइड में प्रेजेंट नहीं होगा एल्गल सेल्स, तो क्या होगा, जो फंगाई के जो हाइफे के नेटवर्क्स है वो बहुत ही ज्यादा लूजली कनेक्टेड हो जाएंगे। और वही चीज मैं बात करूंगी अभी नेक्स्ट पॉइंट में, कि अपर और लोअर रीजन में क्या चीज आपको देखने को मिलती है जब मैं हेट्रो की बात करती हूँ। तो अपर पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है और लोअर पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे अपर कॉर्टेक्स वर्ड यूज करना पसंद करूंगी क्योंकि ये चीज हमारे बुक में मेंशन की गई है। और लोअर के बारे में, ठीक है, तो अपर पार्ट जो होता है वो थिक होता है, और जो लोअर पार्ट होता है, अपर पार्ट थिक होता है और डेंसली पैक्ड होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, सूडो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वर्ड तो आपने सुना ही होगा, पेरेन्काइमा।
तो पेरेन्काइमा जो चीज होती है वो एक पॉजिटिव चीज होती है, क्योंकि पेरेन्काइमा जिसमें होती है वो चीज लिविंग होती है। और अगर मैं पेरेन्काइमा वर्ड अपर पार्ट के लिए यूज कर रही हूँ तो आप एक एज ए ट्रिक भी आप अपने सर पे ले सकते हैं कि अपर पार्ट में अगर एल्गल सेल्स प्रेजेंट हो तो वो चीज मोटी हो सकती है और बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड हो सकती है, और उस चीज को हम सूडो पेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। मतलब पेरेन्काइमा का मतलब आर्टिफिशियल पेरेन्काइमा। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ लूजली नेटवर्क के बारे में, मतलब लोअर। अभी मैंने क्या बताया, उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लूज नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है, और लूज नेटवर्क ऑफ हाइफे भी लिख सकते हो। और इसके राइजोइड्स को क्या बोलते हैं, राइजिन्स बोलते हैं। ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए। तो ये भी चीज, अब जो चीज नीचे होती है वो तो रूट के पास ही होती है, क्योंकि रूट ही नीचे होता है प्लांट के। तो अगर मैं लोअर कॉर्टेक्स की बात करूंगी तो मैं यहाँ पे सूडो पेरेन्काइमा की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे रूट की बात करूंगी। तो यहाँ पे और क्या चीज प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, मतलब सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोल सकते हैं, राइजीन्स। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। अच्छा, राइजीन्स जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं थैलस में, मतलब वो प्रॉपरली सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स नहीं होते। मतलब एक रूट क्या बहुत अच्छे से एक पेड़ का जड़ क्या करता है, अच्छी तरह से मतलब एक सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन राइजोइड जितना ज्यादा एडवांस्ड नहीं है तो वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये फर्मली फिक्स हो जाता है सबस्ट्रेटम से, which fix the substratum, substratum नहीं, थैलस को फिक्स करता है ना, थैलस फर्मली टू द सबस्ट्रेटम। अच्छा, बस लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो कि इसके रिप्रोडक्शन पे, कि ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है। मतलब हमको इसके रिप्रोडक्शन पे ज्यादा कुछ हमको बताया नहीं गया इस बुक में, मतलब लाइकेंस के बारे में। बस आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए रिप्रोडक्शन पे, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगी थ्रू ट्रिक्स। आप जस्ट इस वीडियो को देखते रहिए और नोट करना चाहते तो कर लीजिए। बाकी अगर आप इस वीडियो को 3 बार भी देख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात की गई है। वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात की गई है। तो अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो वर्ड जो आता है आपके दिमाग में वो होता है फ्रेगमेंटेशन, हमेशा फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे भी कुछ चीज कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन ही होता है। तो आप बेफिक्र लिखिए फ्रेगमेंटेशन, अगर आपको कुछ ना भी याद है। बाकी एडिशनल चीजें तो है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं आइसीडिया और सोरेडिया। अच्छा, आप इसको याद करने के लिए एक चीज याद कर सकते हैं। याद करने के लिए ट्रिक ये है कि आइस मतलब, आईसी मतलब, हाँ आईसी वर्ड से तो ऐसा लगता है कि हाँ इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप प्रोनाउंस करोगे आइसीडिया से तो आइस से बर्फ वाला वर्ड याद आता है। तो बर्फ और सोरनेस क्रिएट हो जाता है जब हम बर्फ जैसी चीज पे, बर्फ जैसी चीजों को हाथ लगाते हैं। तो आइस और सोर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सोरेडिया और आइसीडिया। आप अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे हमको बात करनी है तो, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ट्रिक से याद करवा रही हूँ। आप इसको ऐसे ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एस्कोगोनिया होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना लड़की और लड़का दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो फीमेल को क्या बोलते हैं और मेल को क्या बोलते हैं उस पर बात करेंगे। अब जो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं लाइकन्स में, तो लाइकन्स में कभी एल्गाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, हमेशा फंगाई करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ऑलवेज फंगाई परफॉर्म्स, ठीक है। तो फीमेल वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं एस्कोगोनिया, और मेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिया। आपको ये भी याद करवा देती हूँ मैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो।
स्पर्म जो चीज होती है वो मेल के लिए यूज होती है, और एस्कोमाइसिटिस तो आपने सुना ही होगा फंगाई में, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस। तो वैसे ही आप इसको भी याद कर लीजिए कि फीमेल जो है, और गोनिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम। तो आर्किगोनिया जो है वो किसके लिए है, फीमेल के लिए है, और एस्कोमाइसिटिस जो होती है वो फंगाई का पार्ट होता है। तो ऐसे आप फीमेल का याद कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। आप अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है लाइकन्स पे, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।